Hello guys, now we are discussing another video for you covering theorems and few examples of NCERT. So without wasting your time, let's start this problem. तो पहला जो आपका है वो है सेंट्रल एंगल वाला थ्योरम। और सेंट्रल एंगल वाले थ्योरम में आपको पता है जो एंगल सबटेंड किया जाता है किसी भी आर्क से सेंटर ऑफ अ सर्कल पे, वो डबल होता है किसी भी एंगल के जो कि दूसरे पॉइंट पे जाता है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक आर्क है पी क्यू, है ना, और अगर ये सेंटर पे एक एंगल डाल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी ओ क्यू, और यही आर्क बाकी बचे हुए ये जो रिमेनिंग है ना भाई, ये देखो ये सारा का सारा रिमेनिंग पार्ट है पी ए क्यू से लेके, और इस पे यही आर्क अगर एक एंगल और डाल देता है यानी ए, तो जो सेंट्रल एंगल होता है वो आपका हमेशा डबल होता है इस एंगल से। तो मतलब अगर ये 2x है तो इस वाले एंगल का आंसर होगा x। तो ये हमें प्रूव करना है इस पर्टिकुलर थ्योरम में। ठीक है, तो अब करते हैं इस थ्योरम को स्टार्ट। सॉरी। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपके लिए मैंने सारा गिवन वाला पार्ट लिख दिया है विदाउट। सो गिवन में आपको क्या लिखना है, एक आर्क है सर्कल पे जो कि सबटेंड कर रहा है पी ओ क्यू नाम का एक एंगल सेंटर पे और पी ए क्यू नाम का एक पॉइंट ए पे ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। सो आपको पी ओ क्यू को ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू दिखाना है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपने ज्वाइन किया अपने इस ए ओ को और इसको एक्सटेंड करवा दिया किसी पॉइंट बी तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ। तो जब मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूंगा तो प्रूफ में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ नेमिंग दे देता हूँ। इस एंगल को मैं O1 नेम दे देता हूँ, इस एंगल को मैं O2 नेम दे देता हूँ, इस एंगल को मैं A1 नेम दे देता हूँ और इस एंगल को मैं A2 नेम दे देता हूँ। तो क्लियरली अगर आप देखो ट्राइंगल AOQ को अगर मैं ढंग से देखूं और उसमें अगर मैं एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लगाऊं, है ना, आपको पता होगा एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी लगाने से ये जो आपका एंगल O1 होगा वो यहाँ पे एंगल A1 प्लस एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, ये आपको पता है ना। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, मैं कलर करके दिखा देता हूँ। इस ट्राइंगल पे मैंने लगाया है तो एंगल A1 और Q के इक्वल हो जाता है आपका O1, ये रूल आपको पता है। अब वहां पे सर पता तो हमें ये भी है कि जो एंगल A1 हमारा होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपका OA है और जो आपका OQ है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसका रीजन क्या है, ये दोनों के दोनों रेडियाई हैं, और अगर ये दोनों के दोनों रेडियाई हैं तो इससे एंगल का क्या लॉजिक है, एंगल का तो ये लॉजिक है सर कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके क्या होते हैं, इक्वल एंगल्स ऑपोजिट वाले इक्वल, है ना। तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। उसी लॉजिक से आपका A1 और आपका Q अगर सेम होता है तो यहाँ पे आपका जो O1 है वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A1। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगी, दिस इज योर इक्वेशन 1। और सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं ट्राइंगल, अब आप लीजिए यहाँ पे AOP को अगर आप लोगे तो जो एंगल आपका 2 है वो बन जाएगा एंगल A2 प्लस एंगल P के इक्वल। और यहाँ पे भी क्योंकि आपको पता है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो जो आपका OA है जो OP है वो भी आपस में बराबर हुआ, तो इसका मतलब है आपका एंगल 2 जो है वो एंगल P के इक्वल हुआ। ये भी रिजल्ट आपको समझ में आया। तो यहाँ से आपके पास एक और आउटकम आ गया भाई कि जो आपका एंगल ये जो O2 है वो किसके इक्वल है, वो है ट्वाइस ऑफ एंगल A2 के। ठीक है, तो ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आपने देखा मैंने आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हैं, पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये। तो अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं बस यहाँ पे एडिंग कर रहा हूँ। अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे सिंपल सा बात है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या होगा O1 में O2 प्लस हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस को, अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो एंगल A1 प्लस एंगल A2 के। और O1 प्लस O2 आपका कौन सा एंगल बना रहा है, वो बना रहा है आपका POQ, और वो किसके इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 यानी एंगल A।
इसको बोला गया है यहाँ पे POQ। ठीक है, सो ये हमने इस थ्योरम को कर दिया है प्रूव। होपफुली समझ में आया होगा, फटाफट से समझाया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे। जो आपका CD एक कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल उसने गिवन किया है, AB है यहाँ पे डायमीटर। तो मैं आपके लिए यहाँ पे इस फिगर में ही इसको सॉल्यूशन देता हूँ। अब उसने क्या बोला है बेटा, आपका जो CD है वो यहाँ पे इस रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देख पा रहे हो, ये जो एंगल COD मेरा होगा वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्टेप में आपका जो ट्रायंगल COD बना है वो यहाँ पे इक्विलेटरल बन जाएगा। और इसका रीज़न आपको क्या देना है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कि जो आपका OC था, जो आपका OD था और जो आपका CD था ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये आपका कॉर्ड था और ये दोनों बाकी आपके क्या थे, सर्कल के रेडियाई। और क्वेश्चन में रेडियाई और कॉर्ड ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपका ये जो सेंटर पे एंगल है ये बना 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर ये 60 बना, ठीक है, अगर ये 60 बना तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं और आपके लिए इस फिगर को अगर मैं घुमा दूं, ये मैंने इसको घुमा दिया। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा, एक ट्राइंगल, ये देखो, ये जो आर्क है आपका CD, एक ये एंगल दे रहा है सेंटर पे इधर, और यही जो आपका आर्क है CD, ये एक एंगल दे रहा है इधर B पर, है ना। तो आपको पता है अभी अभी कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो अगर मेरा ये CD आर्क किसी दूसरे पॉइंट पे ये एंगल दे रहा है तो ये हमेशा उसका हाफ बनेगा। तो इसको मैं 30 बोल सकता हूँ यार यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। तो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एंगल B को जो अभी अभी हमने फाइंड किया है इसको मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने में कोई ट्रबल नहीं आ रहा होगा आपको, बहुत इजी सा लैंग्वेज था ये। ठीक है, ओके, अब बढ़ेंगे हम आगे। तो ये हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, इसको मैं सही कर देता हूँ। ओके, ओके, इसको मैं रब करता हूँ यार, एक सेकंड ना, ये थोड़ा सा, चलिए अब ये सही हो गया। और तो इसके अकॉर्डिंगली अभी आपको पता चल गया होगा कि ये एंगल हमारा 30 बना है, ये एंगल हमारा 30 बना है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ और आपके इस वाले सर्कल को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपके पास जो आपको अब सेकंड स्टेप में लिखना है वो ये लिखना है, स्टेप नंबर 2 में जो एंगल COD है, ठीक है, और जो आपका एंगल CBD है वो उसके डबल हो जाएगा। और प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे आप, जो ये सेंट्रल एंगल वाली प्रॉपर्टी अभी जो आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, तो आप अगर इसको पूरा लैंग्वेज लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख पाते हो तो बोल दो यार सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है, कि जो सेंट्रल एंगल होता है इट ऑलवेज डबल। तो इतना तो लिख ही देना कम से कम। अब ये आपके पास 60 था, ये आपके पास 2 था, ये आपके पास CBD था, तो यहाँ से जो आपका ये CBD आया है वो आया है 30 डिग्री। तो यहाँ तक भी गेम समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली, अब मैं ये चीज मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको एक नया लॉजिक समझाता हूँ। AOB आपका डायमीटर था, तो आपको पता है डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, डायमीटर जो होता है सर वो एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं C1 नाम दे दूं और इसको अगर मैं C2 नाम दे दूं, तो स्टेप नंबर 3 में क्योंकि AOB आपका यहाँ पे डायमीटर है ना, तो उसी लॉजिक से जो आपका C1 होगा वो यहाँ पे 90 बनेगा और उसकी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर ये एंगल इन अ सेमी सर्कल के हिसाब से अब ये अगर 90 बन गया, तो क्लियरली आपको पता है कि जो C1 प्लस C2 है वो होता है 180। क्यों होता है भाई,
ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से होता है सर। और अगर ये 90 है तो डेफिनेटली C2 को क्या हो जाएगा, C2 भी 90 बन जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो C2 को मैंने यहाँ पे 90 दे दिया, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं। और अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो आखिरी बार मैं इस फिगर को शेड कर रहा हूँ। ये वाली फिगर देखो। अब इस ट्राइंगल पे आ जाइए। आपने अभी सबको क्या कर दिया है, आपने यहाँ से C2 वाले एंगल को भी 90 डिग्री दिखाया। और अब लास्ट वाले स्टेप में ट्राइंगल, अगर आपने पकड़ा ECB को, यानी ECB को पकड़ा, ये है आपका C2 प्लस बी प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, C2 90 है, B आपके पास 30 है, तो ये 120 हुआ। तो ये एंगल E इज इक्वल्स टू 180 बचा। तो एंगल E का वैल्यू यहाँ से आपके पास 60 डिग्री आ गया। और यही 60 डिग्री आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपने यहाँ पे क्या किया है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे आगे। अब ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपके पास जो ये DBC प्रोवाइडेड है वो है 55। DBC यानी ये वाला एंगल आपके पास है 55। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और BAC आपके पास यानी ये वाला जो एंगल है ये है 45। अब सिंपल सी बात है भाई, लॉजिक देखो। अगर आपका ये वाला आर्क जो BC आपको दिख रहा है, एक एंगल ये यहाँ पे डाल रहा है 45, दिख रहा होगा आपको। और यही BC एक एंगल यहाँ पे और डाल रहा है जिसका एंगल नाम है D। तो डोंट यू थिंक अगर ये 45 है तो मैं इसको भी 45 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यही मेरा बिल्कुल पहला स्टेप है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा BAC था और जो मेरा एंगल BDC है वो दोनों के दोनों 45 हो जाएंगे। और इसका रीज़न क्या होगा, वो होगा एंगल ऑन सेम सेगमेंट, है ना। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, कोई टेंशन नहीं है। और अगले स्टेप में तुम्हें कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल DBC को पकड़ो और उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ यार, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे, मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से ये 55 है, ये 45 है, तो ये एंगल आपका निकल के आएगा। तो एक 55 है, एक आपका 45 है, और एक एंगल आपको यहाँ पे BCD चाहिए। तो ये 180 के इक्वल हुआ। ये यहाँ से आपका सम आया 100। और 100 जब यहाँ जाएगा तो इसको माइनस करेगा, तो आपका जो BCD है बेटा वो आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री, है ना। So with this way, this question is also done. Now let's move towards your next question. It's very easy. You guys can see AD is a diameter in this question. तो मैंने क्या किया, अब इसमें हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया ये दिखा देता हूं मैं आपको। कंस्ट्रक्शन में आपने A और B को करवाया यहाँ पे ज्वाइन सबसे पहले, है ना। फिर आपने जब प्रूफिंग स्टार्ट करी, गिवन टू प्रूव आप लोग लिख सकते हो, मैं प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ। आपने क्या लिखा कि जो एंगल DBA है, यानी ये वाला एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री। और आपने 90 डिग्री क्यों इस बोला इसको, क्योंकि ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो कोई भी सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो 90 होता है। तो आपने इस एंगल को क्या किया, 90 डिग्री बोला। ठीक है, सेम वे आपने यहाँ पे सेकंड स्टेप में इस वाले एंगल को भी 90 बोला, यानी आपने ABC को भी भाई 90 डिग्री बोला। और रीजन ये सेम दिया, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब आपने देखा, अगर मैंने एंगल ABC में और एंगल ABD को दोनों को ऐड करवाऊंगा, इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड करवाया तो वो तो 180 बना। और अगर ये 180 बना तो डेफिनेटली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हुए ये दोनों। और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हुए तो इट मीन्स
इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, अगर ये लीनियर एंगल है, इट मीन्स डी बी सी इज अ लाइन, डी बी सी एक लाइन है। और अगर डी बी सी एक लाइन है तो क्लियरली यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बी होगा वो क्या होगा, वो लाई करेगा ऑन योर बी सी। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि अगर कोई लाइन डी बी सी यहाँ लिखी है और अगर यहाँ पे 180 बन रहा है, इट मीन्स वो पॉइंट बी जो है वो आपके डी सी पे लाई कर रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आपको बस इसमें 180 बनाना है और लीनियर पेयर और एंगल से आपको इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं इस और एग्जाम्पल पे। सो वेरी स्पेशल एग्जाम्पल, देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले उसने क्या बोला है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल गिवन है और कुछ भी नहीं है, फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है भाई, तो तुम्हें इसमें साइक्लिक चाहिए, इसका मतलब है तुम्हें जो चीज प्रूव करना है, आपको यहाँ पे कोई भी दो एंगल्स के सम को 180 दिखाना है तो साइक्लिक होगा। या तो आप दिखाओ एफ ई एच को, तो मैंने लिखा एफ ई एच और उसके सामने जो है एंगल एफ जी एच, अगर इन सम के 180 दिखा दोगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा। या आपने सिंपल सा बात है, यहाँ पे एंगल ये जो एच है मैं इसको अंदर लिख रहा हूँ और ये जो एंगल एफ है, तो अगर आपने एंगल एच और एंगल एफ वाले को भी यहाँ पे 180 दिखा दिया तो भी ये आपका साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारी फाइट है, ये दिखेगा कैसे। सबसे पहले तो आपको दिया है कि यहाँ एंगल्स बाइसेक्ट हुए। अब भाई एंगल बाइसेक्ट हुए हैं तो इसको ए और ए लो। ये भी एंगल अगर डी बाइसेक्ट हुआ है तो इसको डी और डी एज्यूम करो। इसको स्मॉल सी लो बेटा और इसको बी और बी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सारे एंगल्स जितने भी ये हैं, ए बी सी और ये जो डी जो भी है, इन सब का सम आता है 360। और एंगल ए आप क्या बोल रहे हो, एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल स्मॉल ए है। एंगल बी को मैं ट्वाइस ऑफ स्मॉल बी लिख सकता हूँ, इसे ट्वाइस ऑफ स्मॉल सी और इसे ट्वाइस ऑफ स्मॉल डी। अब ये 160 के इक्वल है 360 के। मैंने चारों से 2 कॉमन लिया तो वो ऐसे बाहर आता और यहाँ पे कट के 180 बन जाता। ठीक है, तो ये चारों एंगल्स का सम बना 180 यहाँ पे, ये जो मैंने स्मॉल स्मॉल में ब्रेक किया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले पकड़ रहा हूँ आपके इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को। ठीक है, अब मैं अगर इस ट्राइंगल को पकड़ूं तो यहाँ पे इट्स वेरी इजी। आप क्या देखोगे, ट्राइंगल ए ई बी में अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 180 होगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो एंगल ए ई बी है मेरा, ये आपका किसके इक्वल है, एंगल एफ ई एच के, और वो किस प्रॉपर्टी से है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो मैं इस पूरे की जगह अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, एंगल एफ ई एच। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, लेट्स से। ठीक है, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ यार कि हमने ए प्लस बी प्लस इसको 180 के इक्वल बोला। अब चलता हूं मैं इसी के, ये तो था यार फर्स्ट लॉजिक हमारा। अब अगर मैं सेकंड लॉजिक में चलूं तो सिमिलरली वर्ड यूज करके, सिमिलरली एंगल सम प्रॉपर्टी से ही ट्राइंगल डी जी सी में आपका क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ये अंदर वाला ले लेते हैं यार, एफ जी एच वाला जो एंगल है वो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली आपने यही किया, आपका ये जो एंगल था एक्चुअली में आना तो इस बाहर वाले एंगल को था, यानी इस एंगल को आना था, आपने इसको वर्टिकली अपोजिट बना दिया। ठीक है, तो जैसे आपने पीछे करा वैसे ही आपने इसमें किया। इसको आप चाहो तो एक स्टेप ऊपर लिख सकते हो, डी प्लस सी प्लस डी जी सी
इज इक्वल्स टू 180। अब इस DGC की जगह आपने FGH लिख दिया। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को करवा रहा हूँ जी ऐड। ठीक है, अब मैं इनको करवा रहा हूँ ऐड और ऊपर वाले को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, जो हमें टू प्रूव में लिखना था। अब सिंपल सा बात है, अगर मैंने इन्हें ऐड करवाया, अगर मैंने ऐड करवाया 1 और 2 को, तो देख लो ये सारे ऐड होंगे। A प्लस बी प्लस एंगल AEB, है ना। ये आपको AEB है, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, अब FEH लिखना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह अब यहाँ क्या लिख देता हूँ, जो हमने वर्टिकली से इंट्रोड्यूस किया था, FEH। ठीक है, और दूसरे में जब आप प्लस करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, D प्लस C प्लस, और इसकी क्या जगह लिखोगे आप, FGH। तो ये भी 180 और ये भी 180, तो टोटल 180 180 कितना हो जाएगा, 360। अब A प्लस बी और D प्लस सी, तो ये है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल्स टू 360। कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं यार। आपने अभी अभी स्टार्टिंग में देखा था, आपने इन्हीं एंगल्स का जो सम है वो यहाँ 180 दिया था मुझे। तो मैं अगर इसकी जगह 180 लिख दूं, है ना, और उसको यहाँ स्विच कर दूं और ये वो 180 माइनस हो जाएगा, तो क्लियरली ये जो चीज यहाँ पे बचा हुआ है इसका सम 180 आ जाएगा यार, है ना। तो यही हमें प्रूव करना था। तो क्लियरली अब फाइनली आई विल राइट एंगल FEH यहाँ पे अगर, और एंगल FGH इसका सम आया है 180। ठीक है, तो जैसे ही ये आपके पास आया 180, सो इट शोज EHGF इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो आपको इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही दिखाना था, वो अब हम दिखा चुके हैं। सो ये बहुत तेजी में हमने वीडियो कवर किया है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व करिएगा, आपके पूरा पूरा समझ में आएगा। थैंक यू।